नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। बाबू, साल 2024 खत्म होके वाला बा और अब नया साल का शुरुआत हो रहा है, यानी कि 2025। लेकिन 2024 में बहुत कुछ खास हुआ और खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में। जी हाँ, भोजपुरी भाषा से आप सब समझ ही गए होंगे कि हम जो है भोजपुरी की बात कर रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जमकर बवाल हुआ। कई सुपरस्टार आपसी झगड़े में ही उलझे रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा। लेकिन उसी बीच में पवन सिंह ने कमाल भी किया, गर्दा भी उड़ाया। तो रितेश पांडे ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम भी रच लिया। जी हाँ, चलिए कंट्रोवर्सी से ही शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह का। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह भैया, भोजपुरी में जब विवाद का नाम आवे और पवन सिंह का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही पुराना रिश्ता है विवाद और पवन सिंह का। पवन सिंह आगे आगे चलते हैं तो पीछे पीछे उनके विवाद भी चला ही जाता है। जी हाँ, पवन सिंह इस साल चुनाव भी लड़े, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही। अक्षरा सिंह के साथ उनका विवाद सबके सामने है, जग जाहिर है। जिस तरीके से कई पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अक्षरा सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसका जवाब भी उन्होंने पॉडकास्ट के माध्यम से दिया था। वहीं इस साल चुनाव लड़ने के दरमियान उनकी निजी जिंदगी भी जो है पर्दे पर रही और निजी जिंदगी की चर्चा भी खूब जोर शोर से हुई और पत्नी के साथ जो विवाद था उसको भी उन्होंने सुलझाया और चुनाव भी लड़ा। चुनाव लड़े और बखूबी लड़े और गर्दा भी उड़ा दिया। चुनाव लड़ने के साथ ही साथ हार भले ही गए, लेकिन भारी भरकम वोट वो बटोरे और इसी के साथ ही साथ वहां पे बीजेपी के बड़े हार का कारण भी बने पवन सिंह। पहले आसनसोल से टिकट मिला बीजेपी से और उसके बाद फिर वो टिकट वापसी हो गई और उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय मैदान में खड़े हो गए। तो कंट्रोवर्सी से भरा रहा पवन सिंह के लिए ये साल, लेकिन उन्होंने गर्दा भी मचाया हिंदी गाने गाकर और सुपर हिट हुआ गाना। और उसी के साथ ही साथ स्त्री 2 वो फिल्म जिसमें उन्होंने गाना गाया, वो फिल्म भी हिट हुई। वहीं विवादों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो अक्षरा सिंह का नाम भी सामने आता है। अक्षरा सिंह ने कई गंभीर आरोप पवन सिंह पर लगाए और उन आरोपों के कारण अक्षरा सिंह चर्चा में रही। और खासकर जो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी भी देखने को मिलती है। तो पवन सिंह के फैंस ने अक्षरा सिंह को जमकर लताड़ा भी, सुनाया भी, लेकिन अक्षरा सिंह के फैंस भी पीछे नहीं हटे। उन तमाम आरोपों का उन्होंने जवाब भी दिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सुपरस्टार की तरफ। जी हाँ, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव हिट मशीन, हिट मशीन ये नाम दिया गया और खेसारी लाल यादव एक एक करके कई हिट दे चुके हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच जो रिश्ता था उसको लेकर ये पूरा साल कंट्रोवर्सी से भरा रहा। पहले खेसारी लाल यादव ने कई बातें कही एक पॉडकास्ट में और उन्होंने काजल राघवानी से जुड़े रिश्तों के बारे में जिक्र किया और जिस तरीके से टेम्पू से लेकर डिफेंडर तक का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई थी। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जिस तरीके से जिम करते हुए एक वीडियो भी जारी किए थे, साल के अंत होते होते थोड़ा सा कंट्रोवर्सी को और बढ़ा ले गए खेसारी लाल यादव। तो वो तमाम चीजें कंट्रोवर्सी से भरी रहीं और आपको बता दें कि काजल राघवानी से जो उनके रिश्ते थे उसको लेकर वो चर्चा में रहे और उन्होंने जहां तक ये भी कह दिया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब कोई किसी के साथ काम करता है तो आपसी रिश्ते बन भी जाते हैं। तो इन तमाम बयानों को लेकर चर्चा में रहे। साल का अंत हो रहा था, तब तक आकांक्षा पुरी के साथ खेसारी लाल यादव एक जिम करते हुए वीडियो डालते हैं। हालांकि वो वीडियो रील के माध्यम से बड़ी फेमस होती है, लेकिन कंट्रोवर्सी का केंद्र भी बन जाती है। कई लोग इस वीडियो का आलोचना करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव कहते हैं कि वो मेरा जिम करने का तरीका था। अगर हम इस तरीके से जिम किए तो आखिर लोगों को क्या दिक्कत आ गई। वहीं काजल राघवानी भी तमाम आरोप लगाती हैं और उनका भी ये पूरा साल कंट्रोवर्सी से भरा रहा। काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के ऊपर तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए और उन आरोपों के बीच कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने की कि महिलाओं के साथ आखिर भोजपुरी में क्या होता है, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं उतरता है और ये तमाम बातें रहीं। यानी कि काजल राघवानी के लिए भी ये तमाम बातें सामने आई और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने टेम्पू डिफेंडर से उतर कर टेम्पू में जाने की जो बात कही थी,
उसके ऊपर भी जो है जवाब देती हुई नजर आई काजल राघवानी। तो ये पूरा साल जो है ये कंट्रोवर्सी से भरा रहा। वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अमरपाली के लिए ये पूरा साल मजेदार तो रहा ही रहा। दिनेश लाल यादव के लिए और अमरपाली के लिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी सामने आई। खैर, निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव हार गए। इस साल में जो लोकसभा चुनाव हुआ, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अमरपाली और निरहुआ कंट्रोवर्सी में तब फंस गए जब राम भद्राचार्य के यहां आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए थे और वहां पे अमरपाली को पत्नी बता दिया गया। इसके बाद उनकी आलोचना होने लगी और ट्रोलर्स जो है उनको ट्रोल करने लगे। तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिर क्या होगा, क्या निरहुआ ने शादी रचा ली है। कई तस्वीरें सामने आई, हालांकि वो तस्वीरें फिल्मों की थी और ये खबर जब सामने आई तो निरहुआ ने खंडन भी किया और इसे झूठ बताया और उसके बाद इस पर उन्होंने जवाब भी दिया। वहीं जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती रही तो साल के आखिरी कुछ महीनों में अनुपमा यादव भी कंट्रोवर्सी में आ गईं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ अभद्रता हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लगातार जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइनों के साथ जो अभद्रता होती है उसको लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने आप बीती सुनाई। और कई इंटरव्यू में इस बात का उन्होंने खुलासा किया कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या हाल है, किस तरीके से जो है हीरोइनों को प्रताड़ित किया जाता है और क्या कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और किस तरीके से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। वहीं इसी के साथ ही साथ आखिरी महीनों में डिंपल सिंह भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी में आ गई। कई मंचों पे जो कार्यक्रम होते हैं उस मंच के दौरान कई अभद्र भाषाएं प्रयोग की गई, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ी और उसके बाद डिंपल सिंह के भी कई लोगों से दूरियां बढ़ी और उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि जी हाँ, मंचों पे जो ये काम होता है, जो भाषा बोली जाती है वो उस वक्त पसंद नहीं आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से ये जरूर निकलकर सामने आया कि इनके बीच कोई ना कोई हिचक जरूर रह जाती है कि मंच पर उसका ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। वही साल का अंत हो रहा था और अंत ऐसे कैसे हो सकता था, तो आखिरी समय में रसियन को लेकर लड़ाई हो गई। भैया भोजपुरी है, रसियन को लेकर लड़ाई तो होनी बनती है और रसियन का नाम जैसे ही आता है चेहरे पे मुस्कान आप लोगों के वैसे ही आ जाती है। खैर, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे की। जी हाँ, खैर ये पूरा मामला तो ऐसा रहा कि दोनों लोग खुलकर एक दूसरे के सामने आकर कोई बात नहीं बोले, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि खेसारी लाल यादव एक लाइव में वीडियो में कहते हैं कि रसियन नचाएंगे, तो रितेश पांडे एक लाइव में कहते हैं कि रसियन वो भी गाना ला रहे हैं। तो उस गाने में भी वो कहते हैं कि मैंने रसियन नचा दिया, लोग बात ही कर रहे हैं, पासपोर्ट वासपोर्ट भी दिखा देते हैं, तो तमाम चीजें होती हैं। बाद में ये कहा गया कि गाना होना चोरी का आरोप लगा, लेकिन रसियन तो नाच ही गई। जी हाँ, रितेश पांडे के गाने में रसियन भी नाची, खेसारी लाल यादव भी शायद उसको जो है एकदम चैलेंज की तरीके से ले लिए, वो भी रसियन नचवा दिए। तो ये कंट्रोवर्सी से भरा पूरा साल रहा, लेकिन रितेश पांडे ने और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, अपने नाम रिकॉर्ड एक बनाया और ये पहला रिकॉर्ड बना भोजपुरी के इतिहास में कोई गाना 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किया हो। जी हाँ, हेलो कौन गाना जो है 1 बिलियन व्यूज जो है वो क्रॉस कर चुका है भोजपुरी का। तो ये साल 2024 भोजपुरी के नाम रहा। खैर, कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में आके महाराज बताई आखिर का रहल बाटे 2024 में खास। फिर मिलल जाई नया तड़का के साथ, तब तक खातिर नमस्कार।